तब सुरेश उठ विनती करी, हाथ जोर सिर अंजलि धरी। भो जगनायक जग आधार, तीन भवन जन तारनहार। यह विहार अवसर भगवान, करिए देव दया और आन। भविक जीव खेती कुमलाय, मिथ्या तपसों सूखी जाए। इसके बाद सौधर्मेंद्र उठ करके अपने दोनों हाथों को अंजलि बना करके सिर पर रख करके प्रभु से विनती करता है कि हे जगत श्रेष्ठ, जग के आधार, तीन लोक के जीवों को पार लगाने वाले, तारने वाले, यह विहार का अवसर है। हे भगवान, आप अपने हृदय में दया ला करके कृपा करिए, क्योंकि भव्य जीव रूपी खेत सूख रहे हैं, कुमला रहे हैं, और वो खोटे तप से, खोटे मत से सूख रहे हैं। भो परमेश अनुग्रह करो, पानी बरसा सो तप हरो। मुख महापुर के प्रधान, तुम बिन जारे दया निदान। प्रभु सहाय भवि सुख पद ले, आवागमन जलांजलि दे। इह विधि इंद्र प्रार्थना करी, सहस नाम करी थुति बिस्तरी। कि हे परम प्रभु, करुणा करिए, अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी वाणी की वर्षा से लोगों के, जीवों के दुखों को, कष्ट को हरिए। आप मोक्ष महानगर के प्रधान हैं, मुखिया हैं। आपके बिना सारे जीव जल रहे हैं। आप दया के समुद्र हैं। आपकी सहायता पाकर के भव्य जीव सुख पद को प्राप्त करते हैं। वे हमेशा के लिए इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से इंद्र ने प्रार्थना की और उसके बाद में 1008 नाम से, जो सहस्र नाम कहलाता है, उसको आधार लेकर के भगवान की स्तुति बड़े विस्तार से की। भयो अनिच्छा गमन जिनेश, भवि जीवन के भाव विशेष। सकल सुरासुर जय जय कियो, जिन बिहार अमृत रस पियो। गमन समय और विद भई, समो सरन रचना खिर गई। चले संग सुर चतुर निकाय, चौविद सकल चले सुर राय। प्रभु इच्छा से रहित होते हैं, मन के विजेता होते हैं, इसलिए इच्छा से रहित उनका गमन हुआ। जिनेश्वर के गमन में भव्य जीवों के भाव की विशेषता थी। सारे सुर असुर वहाँ पर जय जयकार कर रहे थे और जिनेंद्र भगवान का बिहार का अमृत रस का पान कर रहे थे। जब गमन हुआ तो एक और घटना घटी कि जो समोषण की रचना हुई थी वो सारी बिखर गई। सारे देव, जो कि 4 निकाय के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, वे सब वहाँ पर साथ साथ में अपने अपने इंद्रों के साथ वहाँ पर चल रहे थे। सुरदुंदुभि बाजे सुखकार, जिन मंगल गावे सुरनार। हाथ दुजाजित देव कुमार, चले जाहि नभ में छविसार। चहु दिशि 400 कोस, होए सुबिच्छ सदा निर्दोष। नव विहार जिन वर के होए, जीव घात तहाँ करे न कोय। बिहार में देवों के नगाड़े जो सुख को करने वाले थे बज रहे थे। देवांगनाएं जिनेंद्र भगवान के मंगल गीत गा रही थीं और देवों के कुमार भवनवासी देव अपने हाथ में ध्वजाओं को लेकर के चल रहे थे। और जब वो आकाश में चल रहे थे तो वहाँ पर सारभूत छटा लगती थी। चारों दिशाओं में 400 कोस तक हमेशा सुभिक्ष रहता है। जहाँ पर भगवान रहते हैं उसके आसपास अकाल नहीं पड़ता 400 कोस तक। और भगवान का बिहार नभ में होता है। जहाँ भगवान का बिहार है, जहाँ भगवान रहते हैं, वहाँ पर किसी भी प्राणी का घात वध नहीं होता। सब उपसर्ग रहित भगवन, निराहार आयु परजन। चतुरानंद देखे संसार, सब विद्यापति परम उदार। प्रभु के तन की परे न छाई, पलक पलक सो लागे नाई। नख अरु केस बड़े नहीं जास, ये 10 केवल अतिशय भास। केवल ज्ञान होने पर भगवान सभी प्रकार के उपसर्ग से रहित होते हैं और
जीवन पर्यंत वो आहार से रहित होते हैं, कवल आहार को ग्रहण नहीं करते, नौकर्माहार उनका होता है। सारे जीव उनके मुख चारों ओर से देखते हैं, चारों ओर उनके मुख दिखलाई देते हैं। वे सभी विद्याओं के स्वामी हैं, परम उदार हैं, यानी महान और करुणावान हैं। प्रभु का तन परमोदारिक स्फटिक मणि के समान हो गया है, इसलिए प्रभु के शरीर की छाया नहीं पड़ती और उनकी आँखों में भी वहाँ पर टिमकार नहीं होता। उनके नाखून और बाल जितने केवल ज्ञान के समय में थे बस उतने ही रह जाते हैं, वो बढ़ते नहीं हैं। इस प्रकार से केवल ज्ञान के ये 10 अतिशय जिनागम में बतलाए हैं। भाषा सकल अर्ध माघदी, खिरे सकल संशय हर सदी, नर पशु जाति विरोधी जीव, सब और मैत्री धरे सदी। नाना जाति बिरछ दुख दलें, सब ऋतु के फल फूलनि फलें, प्रभु संचार भूमि मणिमयी, दर्पण बत आगंबर नई। भगवान की जो दिव्य ध्वनि होती है वो सर्वार्ध मागधी कहलाती है, यानी आदि सारी भाषाओं में और आदि मागध देश की भाषाओं में वो खिरती है और समस्त संशयों को हरने वाली होती है और बहुत व्यवस्थित होती है, उसमें कोई भी स्खलन त्रुटि नहीं होती। जो जात्य वैरी होते हैं, ऐसे मनुष्य पशु आदि जीव वहाँ पर सब अपने हृदय में मित्रता को धारण किए होते हैं, किसी के प्रति शत्रुता के भाव नहीं रहते। बहुत विभिन्न प्रकार के वृक्षों के दुख दूर हो गए, उन सभी में सब ऋतु के फल फूल वहाँ पर फल गए। जिस भूमि पर प्रभु का संचरण होता है वह मणि के समान निर्मल होती है, दर्पण के समान उसको आगम में वर्णन किया है। सुर भी पवन पीछे अनुसरे, वायु कुमार जनित सुख करे, सुर नर पशु सभा गज्जे, परमानंद सहित सबते। मारुत सुर जो जनमित मही, करे धूलि तृण बर्जित सही, मेघ कुमार करे मन लाए, गंधोदक बरसा सुखदाय। सुगंधित वायु दिशा के अनुसार उनके पीछे पीछे चलती है। वो वायु कुमार देवों के द्वारा उत्पन्न होती है, जो सुख को करने वाली होती है। प्रभु की सभा में जितने भी देव नर पशु होते हैं वे सभी परम आनंद के साथ में वहाँ पर रहते हैं। वायु कुमार देवों के द्वारा 1 योजन तक जो पृथ्वी रहती है उसको वो धूलि तृण आदि से रहित कर देते हैं और मेघ कुमार देव वहाँ पर अपना मन लगा करके गंधोदक की वर्षा करते हैं, जो सबके लिए सुख देने वाली होती है। चरण कमल जिन धारे जहाँ, कंचन कमल रचे सुरता, 7 कमल ते आगे ठान, पीछे साथ एक मदिजान। यों पंकज की 15 पाँच, 2.25 से सभी ही भांत, सुकल ध्यान उपजे बहुभाय, निर्मल दिशि निर्मल नभ थाय। भगवान के बिहार में देव लोग उनके चरणों में, जहाँ पर भगवान अपने चरण को रखते हैं वहाँ पर स्वर्णों के कमलों की रचना करके रखते हैं। 7 कमल आगे रहते हैं, 7 कमल पीछे रहते हैं और एक मध्य में जहाँ पर भगवान का चरण रखा जाता है। इस प्रकार से उन कमल की 15-15 पंक्तियाँ होती हैं और सारी मिलकर के इस प्रकार से 225 कमल की रचना वहाँ पर करते हैं। बहुत भावों के बाद में जब शुक्ल ध्यान उत्पन्न होता है तो जैसा निर्मल उत्पन्न होता है उस प्रकार से वहाँ पर सारी दिशाएं निर्मल हो जाती हैं और आकाश भी वहाँ पर निर्मल होता है। मुदित बुलावे देव समाज, भविजन को जिन पूजन काज, धर्म चक्र आगे संचरे, सूरज मंडल की छवि हरे। मंगल दर्व 8 झलकाएं, जथा जोग सुर लिए जाएं, ये 14 देवन कृत जान, बर अतिशय मंडित भगवान। प्रसन्न चित देव सारे समूह को वहाँ पर आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं। भव्य जीवों के लिए जिनेंद्र भगवान की पूजन करो आकर के, इस प्रकार से वो सबके लिए आमंत्रण देते हैं। आगे धर्मचक्र चलता है जो देव लेकर के चलते हैं और वो सूर्य के मंडल की भी छवि को हरने वाला होता है।
8 मंगल द्रव्य भी वहाँ पर यथा योग्य देव लिए हुए चलते हैं। इस प्रकार से ये 14 देवों के द्वारा किए हुए श्रेष्ठ अतिशयों से भगवान सुसज्जित होते हैं, ऐसा जानो। करें बिहार परम सुख होत, भवि जीवन के भाग उदोत, स्वर्ग मोख मार्ग प्रभु सार, प्रकट कियो भ्रम तिविर निवार। कहीं कुलिंगी दिखे नाई, भानु उदय ज्यों चोर पलाय, सब निज निज बांछा अनुसार, पूरन आस भय तन धार। भव्य जीवों के भाग्य के कारण या भाग्य के प्रकाश से प्रभु का विहार होता है और सभी जीवों के लिए वो परम सुख को देने वाला होता है। भगवान अपनी वाणी के माध्यम से स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग को जो सारभूत है प्रकट करते हैं और उनके वाणी के माध्यम से सारा भ्रम रूपी अंधकार दूर हो जाता है। कहीं पर भी खोटे बेजदारी कुलिंगी दिखते नहीं हैं। जिस प्रकार से जब सूर्य का उदय होता है तो चोर सारे भाग जाते हैं, भगवान की सन्निधि पाकर के उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, ऐसे सभी प्राणियों की इच्छाओं को भगवान पूर्ण कर देते हैं। काशी कौशलपुर पंचाल, मरहट मारु देश विशाल, मगध अवंती मालव ठाम, अंग बंग इत्यादिक नाम। कीनो आरज खंड बिहार, मैटो जग मिथ्या अंधियार, अब सब गण की गणना सुनो, जथा पुराण कथित विद मुनो। भगवान का बिहार काशी, कौशलपुर, पंचाल मराठों के देश में और मारवाड़ जो कि बहुत विस्तृत है, मगध, अवंती, मालवा स्थानों पर और अंग बंग इत्यादिक नामों वाले देशों में हुआ। इस प्रकार से भगवान ने आर्यखंड में विहार किया और जो लोक में मिथ्या रूपी अंधकार फैला है उसको नष्ट किया। अब सारे गण की जो 4 प्रकार के होते हैं उनकी गणना यहाँ पर सुना रहे हैं, जिसको जैसा पुराण में वर्णित किया है मुनियों ने वैसा ही बता रहे हैं। प्रथम स्वयंभू प्रमुख प्रधान, 10 गंधर सर्वागम जान, पूरवधारी परम उदास, सर्व 3 से अरु 50। शिष्य मुनि सर कहे पुराण, 10,009 से परवान, अवधिबंध 14 से सार, केवल ज्ञानी 1,000। उनमें सबसे प्रमुख प्रधान गणधर स्वयंभू नाम के थे, जो 10 गणधरों में सभी आगम के ज्ञाता थे। पूर्व के धारी जो परम उदासीन भावों से युक्त थे, ऐसे 350 मुनिराजों को बतलाया है। जो शिक्षक थे यानी उपाध्याय मुनीश्वर थे, उनकी संख्या पुराण में 10,900 बतलाई है। और अवधि ज्ञान से युक्त मुनिराज 1400 थे और केवल ज्ञानी मुनिराज 1000 थे। विविध विक्रिया रिद्धि बलिष्ठ, 1 सहस जानो उत्कृष्ट, मन पर जय ज्ञानी गुणबंध, 7 शतक 50 महन। 6 से बाद विजयी मुनिराज, सब मुनि 16 सहस समाज, सहस 36 अर्जिका गनी, 1 लाख श्रावक व्रत धनी। वहाँ पर विविध प्रकार की उत्कृष्ट विक्रिया रिद्धि के बल से युक्त 1000 मुनिराज थे। मन पर्याय ज्ञानी जो गुणों की खान थे, वो 750 महान मुनि थे। परमत से वाद विवाद में जीतने वाले 600 मुनिराज वहाँ पर थे। इस प्रकार से सारे मुनियों की संख्या 16,000 थी। वहाँ पर 36,000 आरिकाएँ थीं। वैसे इसमें 26 लिखा है, लेकिन उत्तर पुराण में देखा तो वहाँ पर 36 है और 26 और 36 में अंतर नहीं होता, तो ये परिवर्तन भी हो सकता है। और वहाँ 1 लाख व्रतों के धारी श्रावक थे। 3 लाख श्रावक नीजान, बरनी संख्या मूल पुराण, देवी देव असंख्य अपार, पशुगण संख्या ते निर्धार। यही विधि 12 सभा समेत, रत्नत्रय मार्ग विद देत, बेहरमान दर्शावत बाट, 70 बरस भये कछुघाट। श्राविकाओं की संख्या 3 गुनी श्रावक से थी। वहाँ पर 3 लाख श्राविकाएँ थीं। इनका वर्णन जैसा मूल पुराण में वर्णन किया है वैसा ही लिखा है। और वहाँ पर असंख्यात देव देवी थे और पशुओं का समूह वहाँ पर संख्यात ही निर्धारण करो।
इस प्रकार से 12 सभाओं के साथ में प्रभु वहाँ पर रत्नत्रय के मार्ग की विधि बतलाते थे और विहार करते हुए भी लोगों के लिए राह दिखा रहे थे। ऐसे विहार करते करते उनके कुछ कम 70 वर्ष बीत गए। सम्मेदाचल शिखर जिनेश आए श्री पारस परमेश, एक मास जिन जोग निरोध मन बचकाय क्रिया सबरोध। सूक्ष्म काय जोग थिति ठान तृतीय शुक्ल संयुक्ति ठान, तजि सयोगी थानक स्वयमेव आए फिर अयोगी पद देव। पार्श्वप्रभु विहार करते हुए सम्मेदाचल पर्वत पर शिखर पर आए और 1 माह पूर्व उनकी आयु जब बची थी, उन्होंने योग के निरोध के लिए मन वचन काय सब क्रियाओं को रोक लिया। सबसे पहले वो बादर योग को रोकते हैं और उसके बाद में वो सूक्ष्म योग में जाते हैं। तो यहाँ पर सूक्ष्म काय योग में स्थिति का अनुष्ठान करके और तीसरे शुक्ल ध्यान से वो वहाँ पर संयुक्त हुए। सहयोगी स्थान को छोड़ करके स्वयमेव अयोगी गुण स्थान को प्राप्त कर लिया। पंचलगोच्छर है थिति जहाँ चतुरथ शुक्ल ध्यान बलता, दोए चरम समय जिन भनी प्रकृति 72 13 हनी। इहि विधि कर्म जीत भगवान, एक समय पहुँचे निर्वाण, और 36 मुनि सर 7 लोक शिखर निवसे जिननाथ। 5 लघु अक्षर आ ई उ रील री होते हैं, उनके उच्चारण में जितना समय लगता है गणधर स्वामी को, उतने काल तक वो चौथे शुक्ल ध्यान के आधार पर अंत के 2 समयों में जो जिनेंद्र भगवान ने कही हैं, ऐसी उन्होंने 72 और 13 प्रकृतियों को नष्ट कर लिया। इस प्रकार से सारे कर्मों पर विजय प्राप्त करके भगवान ने समय में उनकी आत्मा ऊर्ध्वलोक में निर्वाण प्राप्त करके पहुंच गई। उनके साथ में 36 मुनीश्वरों ने निर्वाण को प्राप्त किया और वे सभी लोक शिखर पर निवास करते हैं जिनेंद्र भगवान के साथ में। सावन सुदी 7 शुभवार, विमल विशाखा नखत मजार, तजि संसार मुख में गए परम सिद्ध परमात्म भय। पूरव चरम देह तैलेश, भयहीन आत्म परदेश, अष्ट गुणातम में व्यवहार, नीचे गुण अनंत भंडार। वो परम दिवस श्रावण शुक्ल पक्ष में सप्तमी का था, शुभ दिन था, और उस समय निर्मल विशाखा नक्षत्र वहाँ पर विद्यमान था। प्रभु ने इस संसार को त्याग करके मोक्ष को प्राप्त किया और वो परम सिद्ध परमात्मा हो गए। जो उनका पूर्व में चरम शरीर था, उससे कुछ कम उनके आत्मा के प्रदेश हो गए और वो 8 गुणों से युक्त आत्मा का उनका व्यवहार से किया जाता है वर्णन। निश्चय से उनकी आत्मा अनंत गुणों का भंडार है। सादि अनंत दशा परिणय, सिद्ध भाव बसगुण जुत्थय, परम सुखालय बासो लियो, आवागमन जलांजलि दियो। पंच कल्याणक पाए सुख, जगत जीव उद्धार, भय पूज्य परमात्मा, जय जय पास कुमार। उन्होंने उस सिद्ध पद को प्राप्त किया जिसमें प्रारंभ तो होता है लेकिन अंत नहीं होता। ऐसी दशा को, ऐसी पर्याय को उन्होंने प्राप्त किया और 8 कर्मों के नाश से सिद्ध प्रभु 8 गुणों से युक्त हो गए और जो परम सुख का आलय स्थान है, ऐसी जगह पर उन्होंने निवास को प्राप्त कर लिया जो शाश्वत निवास है और बार बार संसार में जीवन मरण के जो आवागमन से है वो सदा के लिए मुक्त हो गए। 5 कल्याणक रूपी महान सुख को जिन्होंने प्राप्त किया और उसके माध्यम से जगत के जीवों का उद्धार किया, आर्ष कुमार जयवंत रहें जो परम पूज्य परमात्मा बने। जिनके सुख को ज्ञान की नहीं उपमा जग माय, ज्योति रूप सुख पिंड थिर इंद्री गोचर नाय। अब तिनको आकार कछु एक देश अवधार, लिखो एक दृष्टांत करी जिन शासन अनुसार। प्रभु के सुख के लिए और ज्ञान के लिए जगत में कोई भी उपमा नहीं दी जा सकती।
यानी उपमातीत उनका सुख और ज्ञान है। वो ज्योति स्वरूप हैं, सुख से भरपूर हैं, स्थिर हैं, और भगवान इंद्रिय के गोचर नहीं होते, अपन अपनी इंद्रियों के माध्यम से उनको नहीं देख सकते। अब उनके आकार के लिए कुछ वर्णन करते हैं जो एक देशी यानी कुछ भाग के रूप में ही वहाँ पर वर्णन किया जा सकता है, और उसको एक दृष्टांत के माध्यम से लिख रहे हैं। वो भी जिनेंद्र भगवान के शासन के अनुसार ही वर्णन कर रहे हैं। मोममयी एक पुतला ठान, नक्सिक सम चतुरसन ठान, सब तन सुंदर पुरुषाकार, नराकार इस ही विदसार। माटी सोय मिले पहुँचोय, जैसे त्वचा देह पर होय, कहीं अंग खाली नहीं रहे, सब उपचार कल्पना यह। एक मोम से बना हुआ पुतला का निर्माण करें, तो पैरों के नख से लेकर के सिर तक समचतुरस संस्थान वाला हो, बड़ा सुंदर हो। वो तन सुंदर पुरुष के आकार में, नर के आकार में इस प्रकार से बनाया हुआ हो, और उसके ऊपर माटी का लेप किया जाए। जैसे शरीर पर त्वचा होती है, कोई भी अंग उसका खाली नहीं रहे, इस प्रकार से ये काल्पनिक है। मानस पटल पर इसको इस प्रकार से विचार करके कल्पना करें। पुनि सो लीजे अग्नि तपाए, सांचा रहे मोम गल जाए, अब ता भीतर करो विचार, कहा रयो बुधता ही निहार। अंतर मूस पोल है जहाँ, पुरुषाकार रहो नवता, या ही अंबर के उनहार, ब्रह्म स्वरूप जान निर्धार। फिर उसको अग्नि से तपा करके जो कुछ अंदर मोम था वो वहाँ पर पिघल जाएगा, और बाहर का मिट्टी का सांचा रह जाएगा। अब उसके अंदर विचार करो कि भीतर क्या है, और वहाँ पर अपने ज्ञान के माध्यम से उसे देखने का प्रयास करो। उस मिट्टी के खोल के अंदर खाली स्थान पोल है, जहाँ पर पुरुष के आकार का आकाश वहाँ पर विद्यमान है। उसी आकाश के समान अपनी आत्मा का स्वरूप भी जानो, ऐसा निर्धारण करो। यह आकाश शून्य जड़ रूप, वह पूरन चेतन चिद्रूप, यही फेर है या बामाई, आकृति में कछु अंतर नाई। या विद परम ब्रह्म को रूप, निराकार साकार स्वरूप, यह दृष्टांत ही ये निज धरो, भविजी अनुभव गोचर करो। अब यहाँ उस आकाश से तुलना करते हुए कह रहे हैं कि उस मूस के अंदर जो आकाश है वो शून्य है, जड़ रूप है, यानी अचेतन है। प्रभु का वो पूर्ण चेतन से युक्त आत्मा है। बस यही फेर उस आकाश में जो शून्य आकाश है और उनकी आत्मा में है, और आकृति में कुछ भी अंतर नहीं है। इस प्रकार परम ब्रह्म के रूप को, जो कि निराकार है, क्योंकि मूर्तिमान नहीं होने से उसको निराकार कह सकते हैं, लेकिन साकार भी कह रहे हैं क्योंकि पूर्व के शरीर से कुछ कम उसका आकार है। यह दृष्टांत को अपने हृदय में धारण करके और भव्य जीव उसका भी अनुभव करने का प्रयास करो। से सिद्ध शिव खेत में जो दर्पण में छाए, ज्ञान नैन सो प्रगट है, चर्म नैन सो नाय। मोक्ष स्थान पर सिद्ध प्रभु बसे हुए हैं। जिस प्रकार से दर्पण में छाया रहती है, वो ज्ञान रूपी नैनों से तो प्रकट हैं, लेकिन अपन इन चर्म नैनों से उनको नहीं देख सकते। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाति, करो वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी
करते तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।